कटिंग करते समय ये मिस्टेक मत कीजिएगा। जी हाँ, ये गलतियाँ मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, तो ये सब वीडियो में है। तो चलो डिटेल में देखते हैं। इस पेपर कटिंग को हम साइड में रख देते हैं। अब हम कपड़ा कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैंने जो साइड में रखा है पेपर कटिंग, वो हो गया है बेसिक टेलरिंग क्लास डे 4 में पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें मैंने वो सिखाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब मैं कपड़े के ऊपर लाइन डाल रही हूँ। अब जो आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं ये है डे 4 का पार्ट 2। ये सीज़र में देखो, ये हैंडल उस सीज़र में मैंने बताया है वैसा ही इसको भी रहता है। विड्थ ज़्यादा रहता है तो 4 फिंगर्स आराम से पास कर सकते हो, और ये छोटे स्पेस में थम्स पास करके ऐसा पकड़ना है। और जो मैंने कपड़े के ऊपर लाइन डाला है उसको ही धीरे से कट कर रही हूँ। मैं आराम से कट कर रही हूँ। देखो कहाँ पर मैंने सीज़र क्लोज किया था वहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिनिशिंग अच्छा आता है। ये लाइन पूरा कट करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या डिफरेंस है। ये सीज़र का लाइन जो है ना, स्ट्रेट जो दिखता है ऊपर का पार्ट, वो लाइन के ऊपर ही रखना है तो स्ट्रेट कटिंग आ जाता है। सीज़र का ऊपर का पार्ट हमें लाइन के ऊपर दिखना चाहिए। कटिंग हो गया है। देखो फिनिशिंग कैसा है, स्ट्रेट प्लेन जैसा है। जो अभी सीख रहे हैं वो यूजुअली क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है कि कटिंग फिनिशिंग अच्छा आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, देखो स्ट्रेट मैं अभी हाथ में पकड़कर आपको यहाँ कपड़ा दिखा रही हूँ कि कैसे फिनिशिंग लाते हैं कटिंग करते समय। तो जहाँ मैंने स्टॉप किया था वहाँ से अगर मैं शुरू करूँगी ना तो ऐसा प्लेन कटिंग आ जाता है, सिंपल। ठीक है, अब जो मिस्टेक्स करते हैं सीखते समय वो बता रही हूँ। देखो मैं कहाँ स्टॉप किया था वहाँ से नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा साइड में लेके कट करती हूँ तो क्या हो जाता है, ऐसा आ जाता है। थोड़ा कपड़ा देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कैमरे में, यहाँ पर मैंने यहाँ ऐसा दिखा रही, देखो ये दिखता है नहीं, और एक बार करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर स्टॉप किया था तो थोड़ा बाजू में, हल्के से बाजू में दिख रहा है आपको, बाजू में ले रही हूँ। देखो बाजू में ऐसे थोड़ा हल्के से साइड में लूँगी ना कैंची को तो ऐसा आता है। देखो फिनिशिंग कच कच बोलते हैं हम इसको। ऐसे देखो प्लेन फिनिशिंग नहीं आता, सिंपली मैं बताऊंगी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कैमरे में दिखाने का। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर तो ये फिनिशिंग नहीं आता है, रॉन्ग फिनिशिंग। तो फिनिशिंग भी मैटर करता है कटिंग स्टिचिंग करते समय। कटिंग स्टिचिंग में कटिंग का फिनिशिंग भी अच्छा होना चाहिए। देखो ये कैसा है, ये ऐसा होगा तो अच्छा नहीं रहता। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ये वाला बराबर है, ये हमें चाहिए। ठीक है, अभी ये ऐसा क्यों आता है तो ये रॉन्ग है, ये वाला ये रॉन्ग है तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। तो अवॉइड करने के लिए क्या करना है, कहाँ हमने कटिंग स्टॉप किया था वहाँ से शुरू करना है, बस उतना ही। अब हो गया स्ट्रेट लाइन का। मैं अभी जिगजैग वगैरह लाइन यानी कि डिफरेंट शेप भी कैसे कट करते हैं वो दिखाती हूँ। अब ये जिगजैग हमने पेपर में देखा है वैसा ही सेम रहता है, ऐसा आप समझकर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कटिंग स्टाइल चेंज रहता है। देखो क्या चेंज रहता है, अब देखो यहाँ पर कॉर्नर तक मैं आके स्टॉप किया था, पेपर में भी सेम, अभी भी सेम किया। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया, देखो ये वाला एरो मार्क दिख रहा है, ये वाला मैंने कपड़ा ऐसा फोल्ड किया है जो पेपर में पॉसिबल नहीं है। पेपर पॉसिबल यानी कि पेपर फोल्ड नहीं होता, कपड़े को हम ऐसा आराम से फोल्ड कर सकते। देखो एक कॉर्नर तक किया, उसके बाद देखो इस टर्न किया मैंने, टर्न करने के बाद इस कॉर्नर तक आने के बाद मैं कपड़ा फिर से ऐसा फोल्ड करूँगी। देखो ऐसा फोल्ड करने से हमें इधर कटिंग करने में आसानी हो जाती है, पेपर में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सेम मैंने शेप लिया है कपड़े के ऊपर भी, यानी कि सेम शेप होगा तो भी कपड़े पर एंड पेपर पर कटिंग करते समय क्या क्या डिफरेंस रहता है आपको समझ में आना चाहिए। एरो मार्क में दिखा रही हूँ, एरो मार्क को ऑब्जर्व कीजिएगा। ऐसा मैं फोल्ड कर रही हूँ और लास्ट में जब कटिंग करती हूँ फिनिशिंग यानी कि जब ये शेप कटिंग पूरा हो जाता है तब मैं उसको पहले जैसे ही सीधा कर देती हूँ। ऐसे फोल्डिंग हम नहीं रखते। देखो लास्ट में मैंने सीधा कर दिया। ये कपड़ा कटिंग में मैंने अभी बताया ना, ऐसा ही पेपर कटिंग में हुआ था, आपने देखा है पार्ट 1 में, या अभी पार्ट 2 है। तो उसमें क्या था, जो को हम कब पेपर कट करते हैं ना तब यहाँ पर ऐसा फोल्ड नहीं कर सकते। अभी मैंने कपड़ा कट करते समय फोल्ड किया था, पेपर में ऐसा नहीं कर सकते। अगर करने जाएंगे तो ऐसा ही फट जाता है, देखो ऐसा फट जाता है। तो बट कपड़े में ऐसा नहीं होता है, हम जस्ट ऐसा फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर कपड़ा नहीं फट सकता। तो मुझे ये समझाना है आपको कि पेपर में कटिंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और
कपड़े में कट करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोनों शेप एक जैसा होगा तो भी कपड़े में और पेपर में अलग अलग रहता है। अब ये कटिंग जो है पेपर में हुआ है, या ऐसे समझकर आप स्किप मत कीजिएगा। कपड़े में कट करते समय थोड़ा सा अलग रहता है, चेंजेस वगैरह रहता है। अभी मैंने आपको समझाया कि कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं आराम से, बट पेपर नहीं कर सकते, करने जाएंगे तो भी वो फट जाता है। अब इसमें क्या है, पेपर में रफ रहता है, रफनेस रहता है, तो रफनेस की वजह से ऐसा टर्न करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा कपड़े में नहीं रहता, कपड़ा स्मूथ रहता है। और ये जो को यहाँ पर जो है ना पॉइंट, सीजर का पॉइंट है, वो पॉइंट में बराबर ये लाइन के ऊपर ऐसा टर्न करके रखती हूँ, देखो ऐसा। पर जहाँ पर मैं स्टॉप करके स्टार्ट कर रही हूँ ना, वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि मैंने इसी पॉइंट पर मैंने स्टॉप किया था, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। टर्निंग भी करना है हमें, और सीजर थोड़ा हल्का हल्का स्टॉप भी करना है और टर्न भी करना है। टर्न करते समय ऐसा ये नहीं दिखना चाहिए। और अगर हमने ऐसा ऐसा ये पॉइंट्स चाहिए तो वहाँ पर पूरा स्टॉप करके हमने पूरा ऐसे टर्न किया था। लेकिन इसमें क्या है, पॉइंट्स वगैरह नहीं दिखना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? उस शेप में, पहले वाले शेप में पॉइंट्स चाहिए था, पर इसमें नहीं चाहिए हमें। तो हमें पूरा ये क्लोज़ नहीं करना है, आगे का जो सीजर का पॉइंट रहता है पूरा क्लोज़ नहीं करना है। तो हल्के से थोड़ा और आधा इंच रहता है, तभी हम कपड़े को यानी कि सीजर को ऐसा टर्न करते हैं। देखो ऐसा ऐसा पूरा क्लोज़ नहीं करेंगे। जब यहाँ पर पॉइंट हमें चाहिए रहता है तो हम पूरा क्लोज़ करते हैं सीजर। अब हमें जहाँ पर हमने स्टॉप किया था ना, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, वो कहाँ मैंने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि साइड में नहीं ले रही हूँ। साइड में लेंगी तो फिनिशिंग क्लीन नहीं आता, कचकचा जैसा आता है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था वैसा आता है। देखो यहाँ पर मैं ऐसे टर्न कर रही हूँ, लेकिन सीजर पूरा क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। देखो टर्न करते करते क्लोज़ करती हूँ, वो ध्यान रखना है हमें चीज़। और जहाँ पर हमें पॉइंट चाहिए, कॉर्नर चाहिए, तब हम पूरा सीजर क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ देखो मैंने कैसा टर्न किया, लाइन के ऊपर ही सीजर को ऐसे में क्लोज़ कर रही हूँ, यानी कि क्लोज़ करते करते ही सीजर को टर्न कर रही हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कपड़ा कटिंग और पेपर कटिंग में अलग अलग रहता है, हैंडल करने का वगैरह सिचुएशंस रहता है ना, वो सब अलग रहता है। देखो यहाँ पर हमें आराम से फोल्ड कर सकते हुए हैं, कपड़े में ऐसा नहीं कर सकते, कपड़े में फट जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने समझाया था, देखो ऐसा फोल्ड किया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोज करके मैं यहाँ टर्न करते समय ऐसा फोल्ड किया था। वैसा पेपर में हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेपर फट जाता है। तो शेप सेम होगा तो भी पेपर में और कपड़े में कटिंग करने का जो रहता है, स्टाइल्स वगैरह ध्यान रखने की बातें रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। ये शेप तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट शेप हमें एक ड्रॉ करना है। ये ड्राइंग होने तक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैंने अभी ये सीरीज़ शुरू किया है बेसिक टेलरिंग क्लास का। बेसिक टेलरिंग क्लास का 1, 2, 3 वीडियोस हो गया है। ये फोर्थ में पार्ट 2 है। फोर्थ में मैंने पार्ट किया है 1 पार्ट 2 एंड 3 पार्ट आएगा। फोर्थ का बड़ा बन गया था वीडियो, तो उसमें मैंने 3 पार्ट किया हुआ है। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है, यानी कि बेसिक टेलरिंग क्लास डे 1, 2, 3 और फोर्थ का भी फर्स्ट पार्ट वगैरह नहीं देखा हो तो मैं इंड ऑफ स्क्रीन में डाल दूंगी, और थंबनेल आ जाएंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में प्री टेलरिंग क्लास का भी है, वो भी आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला देख लीजिएगा। ये है बेसिक टेलरिंग क्लास सीरीज शुरू हो गया है, इसका भी प्लेलिस्ट है। अभी मैंने बता रही थी मैं सीजर का, तो वो आधा इंच पॉइंट जो है ना, उतना ही मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसा दिखा रही थी। आधा इंच और 1 इंच तक की इस शेप को मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत बड़ा ज़्यादा इंचेस नहीं यूज़ करना है सीजर का, यानी कि स्टार्टिंग का जो 1 इंच का पार्ट है सीजर का, उतना ही ज़्यादा यूज़ होता है इस डिज़ाइन के लिए। क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं होता? क्योंकि देखो 1 ही इंच में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, वैसा ही सीजर को टर्न कर रही हूँ, फिर 1 इंच क्लोज करती हूँ, वैसा ही। बहुत बड़ा वैसा ओपन करके पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा कट हो जाता है। तो छोटा छोटा राउंड कर्व हमें कट करना है, तो हमें सीजर का मुंह भी 1 इंच तक ही खोलना है और क्लोज करना है। क्लोज करते करते देखो यहाँ पर ये पॉइंट में मुझे चाहिए कॉर्नर, तो मैं सीजर का स्टार्टिंग पॉइंट से ही यूज़ कर रही हूँ, यानी कि आधा इंच से यूज़ कर रही हूँ, और आगे आगे जाते जाते भी सीजर को ओपन करती हूँ, क्लोज करती हूँ, वैसे ही टर्न करती हूँ। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ, वो देखकर आपको सीखना है कि कैसे कट करना है, कितना सीजर ओपन करना है, कितना क्लोज करना है। ये सब हर एक डिज़ाइन को अलग अलग रहता है। वो इतना इंच उतना इंच ऐसा कुछ नहीं रहता है, देख देख के प्रैक्टिस से हो जाता है।
आप यहाँ पर पूरा सीज़र ओपन करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए। ज़्यादा ओपन करके कितना शेप है उतना ही क्लोज करेंगे, उतना ही कपड़ा कट होता है। सिंपल, सीज़र कितना क्लोज करते हो उतना कपड़ा कट होगा। तो आप बड़ा भी यूज़ ओपन कर सकते हो सीज़र, और छोटा सा ही क्लोज कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा होकर के पूरा ऐसा क्लोज कर दिया तो डिज़ाइन का ये जो है ना, इससे आगे चला जाता है। सीज़र पूरा ओपन करके कट किया तो सीज़र को आगे नहीं जाने देना है, और शेप पर ही हमें टर्न करना है। और ओपन क्लोज आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि स्टार्टिंग का 1 इंच या 2 इंच तक ही छोटा से ओपन कर लीजिएगा। शुरुआत में उतना ही कीजिएगा। आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये सेफर साइड है। आप ज़्यादा सीज़र ओपन नहीं कीजिएगा। ज़्यादा सीज़र ओपन करेंगे तो आगे डिज़ाइन से आगे जाने का रिस्क रहता है। स्ट्रेट होगा तो आप बहुत ज़्यादा वो भी ओपन कर सकते हो। कितना ज़्यादा ओपन करके क्लोज करोगे उतना स्ट्रेट कट लाइन हो सकता है। ठीक है, होता है, हो सकता है क्या, होता ही है। तो मैं अभी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं लाइव आने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं लाइव, वो उसके बाद का वीडियो में लाइव आऊँगी। अभी है 4th का 2nd पार्ट है, अभी 3rd पार्ट भी आने वाला है। 3rd पार्ट होने के बाद मैं लाइव आऊँगी। लाइव आने से पहले मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट डालूँगी। लाइव आके भी नेक्स्ट नेक का शेप वगैरह मैं बताऊँगी। तब आपको कुछ डाउट्स होगा तो, आपको कुछ पूछना होगा तो मुझे चैट कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूँगी। अगर कुछ नहीं हुआ लाइव में तो मैं बाद में फिर मैं वो चैट पढ़कर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आपको मेरा वीडियोस कैसे लगता है, मेरा सिखाने का स्टाइल कैसा लगता है, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। सब्सक्राइबर और वॉच व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मेरे सिखाने में कुछ गलतियाँ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं टीचर हूँ, टेलरिंग का क्लासेस लेती हूँ, फिर भी ये फील्ड हमारा कैसा रहता है, हमें सीखता ही रहना पड़ता है, सीखते ही रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, अभी मुझे सब कुछ आता है, ऐसा मैं कभी भी नहीं समझती हूँ। मैं अभी भी सीख रही हूँ, अलग अलग चीज़ें सीखती हूँ, अलग अलग डिज़ाइन देखती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। तो मैं अभी सिखाती हूँ ना, स्क्रीन पर आके यूट्यूब के ज़रिए आपको सिखा रही हूँ। उसमें भी अगर आपको कुछ गलतियाँ लग रही है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हो। निगेटिव कमेंट को भी मैं कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।